फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर बोला है, करो सब जन जल्दी। पहले सिंगल सिंगल कर लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। वो तो 14 हो गए सिंगल वाले। अभी जितने खिचड़ी दिखना चालू होते हैं, अब वो खिचड़ी वाले देखो। तो ये वाला एक सबको दिख रहा। 15, 16, 17, 18, और 17 और 18 के वजह से बनने वाला 19। 19 तक तो आ गए ना अभी। और अब और बढ़ेंगे। अभी ग्रीन वाले देखो। ये 20, फिर ये 21 दिखा ये, फिर ये 22, फिर ये 23, फिर ये नीचे 24, फिर ये 25, फिर ये 26, फिर ये 27। पूरे कितने हुए? 27। मोर देन 20। समझा? ठीक है, मोर देन 20। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर। तुम लोग करो 12 नंबर सब लोग। अच्छा है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मत लिखो पर रफ में सॉल्व करो सब लोग। सगळे जण पीछे नोटबुक के रफ साइड में सॉल्व करो जल्दी सब जन, खुद से ट्राई करो, 1 मिनट 2 मिनट। ले महंगे बच्चे यार। निकिता लेफ्ट हर होम टू प्ले इन गार्डन। जब कुछ बोलते नहीं नौवीं के बच्चे, तो मेरे को समझ जाता कि समझाना पड़ेगा। टेंशन न लो नौवीं वालों, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। शी वॉकड 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्ड राइट। 4 मीटर ऊपर चली वो, फिर राइट में मुड़ी और फिर 8 मीटर चली। शी देन टर्न्ड राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, और फिर नीचे और राइट में मुड़ी, मतलब दक्षिण दिशा में, और 10 मीटर चली। फाइनली शी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, और फिर लेफ्ट में जाके, म्हणजे अभी पूर्व में जा रही, ईस्ट में जा रही, 10 मीटर चली। टू रीच द गार्डन। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम गार्डन। गार्डन इधर है, होम इधर है। अपने पूछ रहे गार्डन से होम कौन सी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट आंसर रहना चाहिए इसका। कौन सी भाई, हिंदी क्या है क्या उसमें? हिंदी भी है क्या? हाँ बल रखना पड़ेगा। ये देखो, तो ये 4 हो गया। ये नीचे 8 लाओ। यानी ये कितना हो गया? ये नीचे वाला, ये डार्क पिंक। 6 हो गया, 6। तो सब बच्चों को एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? 6 और 18 दिख रहा है क्या? 8 और 10, 18 और 6, 6 और 18। ये क्या हुआ 6 और 18? 36 और 18 का 324, 360। 6√10। लेकिन वापस ध्यान से सुनना। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम द गार्डन। गार्डन से होम पूछा है। तो कुछ कुछ बच्चे फिर भी ए ऑप्शन टिक मारे होंगे, साउथ ईस्ट। है ना? वो गलत है। समझ रहे हो? तुमको वो गलत है। तुमको गार्डन पे बैठने का है आणि उधर से देखने का है होम किधर है, फ्रॉम द गार्डन। फ्रॉम द गार्डन, तुम गार्डन में, उधर से घर किधर है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का 6√10, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। तो आई थिंक सो कि बहुत बच्चों को ऐसे गलत हो ही गया होगा, जिनका आया भी उनका भी गलत हो गया होगा। सी आंसर है इसका, सी। समझा? ठीक है। एक मतलब आज तक मैंने देखा हुआ डायरेक्शन सेंस का वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब इसमें लास्ट में वाकई में इसमें मेंटल एबिलिटी थी, सिर्फ मैथ्स ही नहीं था, पाइथागोरस ही नहीं था इसमें, वो नीचे की इंग्लिश पढ़नी पड़ी। है ना? जैसे वो रहता है ना बचपन में, जब सेवेंथ में रहते हो, सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम एक्स स्क्वायर। तो बच्चे इसको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते, महंगे बच्चे। जबकि तुमको एक्स स्क्वायर में से, फ्रॉम एक्स स्क्वायर में से, फ्रॉम एक्स स्क्वायर, तुमको एक्स सब्ट्रैक्ट करना हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, बहुत सा। तो कुछ लिखने का है तुमको तो लिख लो, फिर चलते अपन आगे। दिख रहा होगा नौवीं के 1 2 बच्चे लिख रहे हैं। पटकन लिखो बस, फटाफट। ऑनलाइन में कोई बच्चा है जो ट्यूशन ट्रिप के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत चांसेस है कि आने ही वाला है? एक रिद्धिमा पोरवाल, और धनश्री का तो फिक्स है। और कौन है? दोनों, 9th की भी धनश्री का फिक्स हो गया है, और 10th की भी धनश्री का, मतलब हो भी गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। और कोई है क्या ऑनलाइन में? हाँ, नहीं चल रहा है किसी के घर पे अभी? मतलब लगता है कि पेरेंट्स मान जाएंगे?
नहीं, और कोई नहीं है। उड़ा दूं? तुम अब जोर लगाओ बस, बाकी की 10वीं पे। अरे, 9वीं हो सके तो। 9वीं क्या पता, आते नहीं आते, मेरे को नहीं लगता मुश्किल है। और 8वीं अभी क्या है? ग्रुप द गिवन फिगर्स, मैं वो एक आइडिया कल बताता तुमको। 17 सीटर गाड़ी हुई तो क्या रेंट जाएगा उसका। अभी कॉल पे बताता मैं तुमको। ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। हाँ, अरे ये क्या है, ये पहले फोटो के साथ भाव कौन है उसका, पहले फोटो का भाव। हम्म, कौन है पहला आणि तीसरा? तीसरा आणि 9वा। दोन काळे दोन पांढरे, दिखा ना 139। और अगला कौन है? मर्सिडीज, दोन पांढरे एक काळा। दूसरा चौथा 8वां 248। झालं 567 ए ऑप्शन। समझ गया सब बच्चों को? ठीक है, सर के सेम टू सेम लोग लॉक करने रहते हैं। चलो अभी ये देखते हैं अपन। जी इंटू एच, तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? ए इंटू बी का मतलब है ए इज पप्पा ऑफ बी, जी इंटू एच का मतलब है जी इज पप्पा ऑफ एच। ठीक है। फिर एडिशन का मतलब क्या है? ए इज मम्मी ऑफ बी। एच प्लस के का मतलब है एच इज मम्मी ऑफ के। तो के जो है जी का पोता पोती में से कुछ तो भी रहेगा के। समझ रहे हैं सब बच्चों को? ठीक है ना? जी की बेटी एच का बेटा ऑब्लिक बेटी के है। और के माइनस एल, माइनस का ए माइनस बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, के माइनस एल। के इज डॉटर ऑफ एल, के इज डॉटर, के लड़की है एल की। तो अगर के की माँ एच है तो एल कौन होगा उसका? पप्पा। समझ रहा क्या? तो जी और एल में क्या नाता है? जी और एल में, हाउ इज जी रिलेटेड टू एल? पप्पा जी। जी जो है एल का कौन लगता है? फादर इन लॉ। समझा ना सबको? ससुर जी। समझा ना सबको? ठीक है। कोई बच्चा जिसको नहीं समझा, पूछना है, थोड़ा हिम्मत कर लो। म्यूट में अपने दिमाग में जितनी कर रहे हो अभी सोचने की, इस माइक का बटन दबाने का, पूछने का। बहुत डरते हो गड़े। सिलेक्ट ऑड वन आउट। अरे भाई भाई, मेरे को तो यही शक्ल से गंदा लग रहा। क्योंकि ये कॉर्नर सुना सुना है ना, ये कॉर्नर। बाकी के सब कॉर्नर पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी है, अंदर की बाहर पर है। वो एक ही चीज जिसके उस कॉर्नर पे कोई एक्टिविटी नहीं है, सुना सुना लग रहा है एकदम उधर। है ना? बी वाला। 15 नंबर हो गया। 16। क्वेश्चन लिख लो 9वीं वालों। 9th वाले अब से सारे क्वेश्चन लिखेंगे, अब से जो चालू हो गया है 9th वाले बच्चे सब क्वेश्चन लिखेंगे। और 10th में बच्चों के पास पेपर है। तो तुम अगर नोट्स में लिखना चाहो, 10वीं की आधी जनता, 10वीं स्कूल बैच सारे क्वेश्चन लिखो। और 10वीं एसआरजी में जो बच्चे चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो क्वेश्चन सब चल रहे हैं 9वीं वालों, अब ये नोट्स में रहने ही चाहिए तुम्हारे पास, अच्छे से रहने चाहिए एकदम, इनके सॉल्यूशन समझा समझा के करने हैं। इफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर, ये एक इक्वेशन एंड ये एक इक्वेशन satisfy the equation blah blah blah, y is equal to mx plus 7, then value of m is। तुम जाते टाइम आंटी से बात करके रखना, सब जन जिन्होंने आज करा है। क्या ऐसा ऐसा है 10वीं के, अगर नहीं हो पाई पूरी बैच तो हमारे कैंसिल होगा, तो हमारे इस पे स्टार रखो आंटी, हमारे बदले दूसरे भर लो और हमको दूसरे बस में डाल के रखो। उसमें अगर 30 हो तो फिर हम आएंगे पूरे। समझ रहा क्या? नहीं तुम ये भी तुम आपस में ठहरा लो कि चलो इतने है जाने का है अपना फिक्स है, तो तुम वैसे तुम आज जो भी आंटी को बोल के रखना, मेरे पास ट्रिप का कुछ भी खाता खुता कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट। वो ट्रिप आंटी का अंकल का प्रोजेक्ट है, वो उनका रहता है। स्पोर्ट्स मेरा प्रोजेक्ट है, वो मेरा रहता है। ठीक है। हाँ। अभी ये देखो, जो बोल रहा है कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करती है। तो क्या गाय छाप क्वेश्चन है रही है? 2x - 3y 13 है बेटा। और 7x - 2y 20 है। तो तुम एक काम कर लो ना, कोइफिशिएंट सेम कर लो। नहीं तो कोइफिशिएंट सेम कर लो, इजी कोइफिशिएंट कौन सा लगता है? कोई भी एक पकड़ लो जल्दी। 3 और 2 लगता है। वो माइनस वाले तो अच्छा नहीं लगता, क्यों? 2 और 7 ले लो चलो। ऊपर वाले को पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और नीचे वाले को पूरे को 2 से। 9th के हर बच्चे को समझ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर नहीं समझ रहा कि भैया आपने ये क्यों किया, आपने ऊपर वाले को 7 से क्यों किया और नीचे वाले को 2 से क्यों किया, तो अब देखो 1 मिनट ध्यान दो, अब समझ आएगा तुमको।
अब देखो 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दो, लिखने को समय दूंगा मैं। 7 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 7 × 2x 14x, 7 × 3y 21y, और 7 × 13 13 7 91, और नीचे 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 7x 14x, 2 × 2y -4y, 2 × 20 80। अब नाइन्थ के ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो, ये जो दो इक्वेशन अब तुम्हारे पास आए, जो कि हमारे क्वेश्चन वाले इक्वेशन है, थोड़ा बस मेकअप लगाया है उसको, हुलिया बदला है उसका, बस मल्टीप्लाई करा उसको, और एलएचएस पे भी किया और आरएचएस पे भी किया, तो वही इक्वेशन है, बस थोड़ा मेकअप लगा के हुलिया बदल के। इसमें तुम नवीं के ऑनलाइन वाले बच्चों देख सकते हो, 14x और 14x है। तो इसका गेम कर देने का है अपन को, इसको गायब करने का है। मतलब इनको कट कर देना है। कैसे करेंगे? ऊपर वाला भी प्लस का 14x है, नीचे वाला भी प्लस का 14x है। तो गायब तो तब कर पाएंगे जब इनमें झगड़े लगाए। तो एक काम करो, नीचे वाला 14x है उसको जाके बोलो, ऊपर वाला 14x तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था स्कूल में, रिसेस में, झगड़े लगा दो, काड़े लगा दो। ठीक है? तो नीचे का जो 14x है, वो प्लस का है ना, प्लस का, उसको माइनस का लिख दो। हाँ, सही सुना तुमने, वो प्लस का है पर उसको माइनस का लिख दो। तो ऑनलाइन बच्चों, अब एक बात समझो, नवीं के ऑनलाइन बच्चों, 10वीं वालों को तो आती होगी, तो जिनको नहीं आती सब लोग बात सीखी। तो कि अगर नीचे का 14x प्लस वाला है, वो प्लस वाला है, यानी तुम बोल रहे कि बेटा अपना प्लस जो है खीसे में रख। देखो सर्कल मार लिया प्लस को, पिंक कलर का सर्कल मार लिया, अपना प्लस खीसे में रख 14x। ठीक है, तेरा आहीन सवाद तेरे पास रख। ये देखो ऊपर का 14x तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, अगर तुमने नीचे के 14x को साइन पलटी उसकी, तो उसके साथ में नीचे वाले इक्वेशन में जो जो है सबकी साइन पलटनी पड़ेगी। अगर तुमने प्लस वाले को माइनस बनाया, तो माइनस वाले को प्लस बनाना पड़ेगा, और इधर 80 है प्लस वाला, उसको माइनस बनाना पड़ेगा। क्या क्या? सॉरी, 40 हाँ। मतलब साइन सबकी बदलनी पड़ेगी। अब 14x और 14x माइनस होगा, 14x माइनस 14x हो रहा, वो जीरो। इधर -21y है और प्लस का 4y है, -21 और +4, जल्दी बोलो, -21 और +4, -17, -17, और इधर 91 -40 कितना हुआ? 51। तो -17 की वैल्यू 51, तो y की वैल्यू 51 अपॉन -17, y की वैल्यू -3। बात समझ आई क्या तुमको? y की वैल्यू -3, y की -3 आई, x की ढूंढते हैं। कैसे ढूंढने का? जो हमारे क्वेश्चन में की इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, ये इसमें डाल दो। मैं इसको डार्क ग्रीन कलर में सॉल्व कर रहा हूँ। 7x -2 टाइम्स y है -3 इज इक्वल टू 20। -2 इंटू -3 कितना हुआ बच्चों? प्लस का 6, -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, -2 इंटू -3 प्लस का 6, प्लस का 6 उधर 20 की तरफ जाके -6, प्लस का 6 उधर जाके -6, 20 -6 14, 7x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 2। आ गया ना? तो हमारे जो दो इक्वेशन थे क्वेश्चन में, एक हिरवा दूसरा हिरवा, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, वो किसको सेटिस्फाई करता? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। मतलब y की वैल्यू हमारी -3 आई, m की तो हमको मालूम नहीं, और x की वैल्यू हमारी 2 आई, वो सेटिस्फाई करती। तो अब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब जो हमारे पास प्लस का 7 है उसको इधर लाओ, वो इधर आके -7 होगा, -3 और -7 -10 होगा, और -10 की वैल्यू 2m के इक्वल है। 2m इज इक्वल टू -10, तो m की वैल्यू क्या हो गई? -10/2। m की वैल्यू कितनी हो गई? -5। लिखना है, लिखो पटकर। जिनको भी ट्रिप को आना है ना, तुम एक दिन के अंदर अभी वो जमा करना, मोमेंटम बिल्डअप करना। तो एक तो नहीं हो पाई तो तुम्हारे पैसे वापस हो जाएंगे, एक दिन 2 दिन के अंदर। यानी 2 या 3 दिन में ही दिख गया कि 20+ चले गए सेकंड गाड़ी के, तो फिर हम जोर लगा के बोल देंगे 7th 8th को हम बनाएंगे थोड़ा, 6th 7th 8th में क्या हो करके। ठीक है, वो 30 का करने का हम कोशिश करेंगे, पर 20+ जाने चाहिए अभी उसके लिए पहले। 45 जन है तो नहीं होता भाई वो कंफर्ट, मजे के जार पे बैठेगा क्या पानी के दिन? तो मेरे को पता है, वो ट्रैवल्स, उनकी जो ट्रैवल जाती मैंने देखे, उसमें बच्चे को वो जार पे बिठा देते, हाफ सीट रहता है। वैसे नहीं करते भैया। तुम सोचो ना, तुमने से एक देखो वैसे करने लगा तो उधर ही मुंह मुंह उतरेगा तुम्हारे बस में चढ़ते टाइम। तो वो नहीं रहता वो। मतलब तुम जो है दे रहे ना, और ट्रैवल एजेंसी को हमने स्पष्ट बोले वाला है कि हमको एक भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। है ना? वो मतलब जितना वो मीटिंग में बताया वो कम है।
हाँ, मैं जितना छोटा रहो बड़ा बच्चा रहो, ऐसे थोड़ी चलता, 5वीं के 2 दिख गए, चल रहा है एडजस्ट कर। और वो बोलेंगे मैंने भी तो उतना भर तुम जितना भरा। तुम बोलो, बस अभी देखो स्कूल में बाकी के बच्चों को बोलो, हमको दिख रहे लखन जाएंगे 20+, हमको शुरू से है थोड़ा आइडिया। पर वो हम होप में नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बढ़ जाता फिर लगेज उसके साथ में। 2 गाड़ी हर बार, हर जगह डिले होना चालू होता है, एक गाड़ी बहुत भगती है आगे, और दूसरी गाड़ी लगेज पीछे नहीं रहती, किधर ट्रैफिक लगी कुछ हुआ, दूसरी गाड़ी की वजह से पहली गाड़ी स्लो रहती हमेशा। मतलब पहली गाड़ी कोई स्पॉट पे पहले पहुंच गई है ना, वो बच्चे खेल लिए बहुत, 1 घंटा बीच खेल रहे हैं, बाकी दूसरी गाड़ी वाले एवरेज रहे, वैसा सब। हाँ ना। तो स्कूल का मैनेजमेंट कैसे रहता है मालूम है? वेज नॉन वेज मिक्स होटल में लिख चल जाते हैं। हमारा तो आचार्य ही ना भैया साथ में, उधर जाएंगे तुम गो करना, फिर उधर लगेंगे मच्छी। बच्चे उधर ही उल्टा कर देंगे ना फिर। स्कूल की फीस कितनी थी तुम्हारी? कितने दिन की? किधर फर्क भी, कंपैरिजन भी नहीं हो सकता उसका इसका। मतलब अगर पर डे स्कूल का 2,000 पड़ रहा है, इधर प्रॉपर। वो तुमको मालूम है क्या, वो ट्रैवल्स वाला हमारा इतना फॉर्म में है, वो बोल रहा 6 दिन कर लेंगे, हम बोल रहे अरे भाई लव कर लाने का है बच्चों को, वो बोलता है 1 दिन कर लेंगे कोल्हापुर, और उसको 2 दिन पे रहने का है कोल्हापुर, चार्जेस नहीं बढ़ाने के उसको। वो बहुत फॉर्म में है। बच्चे ना खुश करने के बच्चों को। अरे बहुत पीछे पड़ता हूँ, उसको और 1 दिन बढ़ाने का है। वो ऐसा है। वो हमने क्या बोला, 30 तारीख को सुबह तक आएंगे ना, 5-6 बजे तक। अभी हमारे जब लास्ट डिस्कशन हुआ, बोला ठीक है 30 में शाम के पहले लाता, मैं तुमको 6 बजे पहले ला सुन। वो अलग ही फॉर्म में है। भाई भाई, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। ये कैसा है, पहला प्रोजेक्ट है, अभी देखते। हम बच्चों के लिए करते हैं, नहीं तो क्या है। अगर पूरा का पूरा ऐसा वो कमर्शियल एजेंसी वाले को ढूंढ के दे दिया ना, कुछ नहीं। मीटिंग में भी अंकल वो एक थे, वो बोल रहे थे कि मैं इतने इस रेट में स्लीपर गाड़ी ला के देता अगले दिन। तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं, फिर खाना अगले दिन, वो बात हुई तो खाना अलग है। फिर फिर उस पर 2-3 हजार बढ़ाओ, फिर टिकट अलग है उसके 1000 बढ़ाओ, डायरेक्ट 9.5-10 जाता खर्चा। बहुत फर्क पड़ता है कमर्शियल ट्रिप नॉन कमर्शियल में। A1 से A5, फर्स्ट 5 टर्म से AP के, पहले वाला लिख लिया था हम सबने, ठीक है। अगर A1 से A5 फर्स्ट 5 टर्म से AP के, सच दैट A1 + A3 + A5 इज -12, एक काम करते हैं अपन। अच्छा, इधर 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा ना, तो 9वीं के बच्चों विशेष रूप से बहुत ध्यान से सीखो। अभी अब मैं तुमको एकदम शांति से सिखाता कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या भानगड़ रहता, एकदम ध्यान से सीखना। हो सकता है कि पहले कभी तुम मॉर्निंग क्लास के लिए उठे ना हो, बहुत आलस किया हो ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो वापस पढ़ा था मैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस रहता नंबर्स का, जैसे कि 3, मान लो, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इसमें क्या रहता, बस डिफरेंस गैप सेम रहता, +2 +2 +2 +2 समझ आ रहा? कुछ भी हो सकता है, मतलब -1, -4, -7, -10, -3, -3, -3। तुम हटकन से कर रहे क्या? नहीं नहीं, अच्छा टसका फोड़नी है क्या नीचे? हम्म। तो ये रहता, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों, ऑनलाइन बच्चों और ऑफलाइन सब बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म अपन अगर ए माने ना, तो उसमें अगर अपन सर्टन एक नंबर ऐड करें तो अगला टर्म A + D आएगा। अब अपन ने पहले टर्म से दूसरे टर्म को बनाने के लिए जितना गैप, जितना फर्क ऐड किया, उतना फर्क और ऐड करना पड़ेगा तीसरे टर्म के लिए, तो D और D कितना हो जाएगा? D और D 2D। समझ रहे हैं तुमको? मुझे एक बात बताओ, पहला जो नमूना था, पहला नमूना, उसमें कितने डी दिख रहे हैं तुमको? कितने डी है उसमें? 0 D, एक भी डी नहीं है पहले वाले में। जो दूसरा वाला है उसमें कितने डी दिख रहे हैं तुमको? एक ही डी, सिर्फ डी। जो तीसरा वाला है उसमें कितने डी दिख रहे हैं तुमको? 3 से 1 कम, 2D। समझ रहे हो तुमको? तो जो 100 नंबर पे होगा, 100th नंबर पे जो होगा, 100th नंबर पे, उसमें कितने डी दिखेंगे? सोच सकते हो? 99D। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? अगर किसी भी मोमेंट पे समझ नहीं आया, मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में।
तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ जाएगा तुमको, थोड़ा सा भी, जरा सा भी ध्यान दो तो। ठीक है, 100th नंबर पे 99 डी है, म्हणजे अगर तुमको 1000वें नंबर पे पूछता था मैं, तो कितने डी रहते थे? 999 डी रहते थे, एक कम रहता था हमेशा, एक कम रहता था हमेशा। ठीक है, और सब में एक ए रहता था, स्टार्टिंग वाली टर्म सब में रहती थी। तो 100वें नंबर का पूछा, अगर मैं ऐसे ही तुमको बेटा nth नंबर पे कौन आएगा, nth नंबर पे तो ए तो रहेगा जो उसमें, और कितने डी रहेंगे उससे, एन से एक कम, n-1 इतने डी रहेंगे उसमें। ये nth टर्म रहती है, nth टर्म। nth नंबर पे कौन आएगा बाद में, ये रहेगा। बात समझ आ रहा है क्या? नक्की? थोड़ा। तो अगर तुम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एकदम बेसिक्स है, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये चैप्टर कैसे है कि अगर तुमने 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट करके रखा हो, तुमने 7th में डेटा हैंडलिंग, मीन मीडियन मोड करके रखा हो, 9th में प्रोबेबिलिटी करके रखा हो, ये चैप्टर ऑलमोस्ट उतना ही इजी रहता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी में माना जाता है। खाली इसके कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े समझने के लिए, पचाने के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये चैप्टर ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार हाथ के नीचे से क्वेश्चन गए, अच्छे अच्छे 10-10 क्वेश्चन करे तुमने, 30 क्वेश्चन कर लिए अच्छे, और रिवीजन कर लिया, तो ये एकदम मक्खन चैप्टर है, हर बार मार्क देता है। तो ये बेसिक छाप लिया क्या? अभी देखो, मैं तुमको 9वीं के बच्चों को थोड़ी दो तीन बातें बता के रख रहा हूँ। अगर कभी तुमको बोला जाए, ये ऑर्डर हो कि एपी में कितने तो भी जन है, और उसमें कितने तो भी जनों का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। तो अभी फिलहाल कितने जनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो? 3 जनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, 3 जनों का। ठीक है, सब जन ध्यान से सुन के रखना। 3 जन का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो एक तो तुम एकदम गाउठी मेथड से बताता हूँ मैं तुमको, दो मेथड। एक एकदम गाउठी हो गया, तो गाउ कैसे करते रहे? अच्छा, गावठी। अच्छा ठीक है, तो मेथड नंबर में, तो A1 को है ना, मैं ए मान लेता हूँ, A2 को क्या मानूं? A+D। A3 को क्या मानूं? A+2D। A4 को क्या मानूं? A+3D। और A5 को A+4D। अब सारे के सारे 9वीं के बच्चे ये इक्वेशन देखे, लाल डब्बा। जब मैं बोल रहा हूँ 9वीं 10वीं भी देख लो, अभी सॉल्यूशन चालू हो रहा है। A1 को क्या लिखूं? A1 को ए है वो। A3 को क्या लिखूं? A3 को A+2D। प्लीज ध्यान देना रे भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है कि 9वीं के बच्चों को समझ जाएगा, तुम ध्यान दोगे तो यूं समझ जाएगा। A5 क्या है? A5 A+4D, और ये सबका इज इक्वल टू क्या है भैया? -12। मुझे बताओ, ए कितने हो गए? 3 है, 2D और 4D, 6D इज इक्वल टू -12। 3 है और 6D, ये 3 से डिविजिबल है, इधर उधर डिवाइड कर दो 3 से। A+2D इज इक्वल टू -4। समझ लग भाषण? ठीक है, और ये 3 जन का मल्टीप्लीकेशन देखो भैया, 8 है। A1 कौन था भैया? ए। A2 कौन था? A2 A+D। और A3 कौन था? A+2D इज इक्वल टू 8 है। तो अब क्या करना चाहिए? दो इक्वेशन है, क्या करते हो तुम जब तुम्हारे पास इक्वेशन भी दो और वेरिएबल भी दो हो? सब्स्टिट्यूशन, है ना? क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। अब भैया आप कैसे बोल सकते लीनियर नहीं? पहला तो A+2D रेड वाला लीनियर दिख रहा है, इक्वेशन 2 देखो ना, उधर तीन तीन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो A³ बनेगा, वो कुछ तो AD², कुछ तो टर्म बनेगा, फिर D³ बनेगा, A², D³, कुछ तो अलग अलग चीजें बनेंगी उधर। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो क्यूबिक इक्वेशन नहीं, दोनों एक है दूसरा नहीं, तो दोनों क्यूबिक नहीं है। लेकिन ये दोनों भी इक्वेशन दो वेरिएबल वाले, ए ढूंढना और डी ढूंढना, दो जनों को ढूंढना, एक्स ढूंढना और वाई ढूंढना, ए ढूंढना और डी ढूंढना, ऐसी इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना। ए को अकेला कर दो, ए की वैल्यू कितनी हो गई? -4 -2D। अन क्या करने का, इसका आंसर डालने का नहीं, इसको ए की वैल्यू को उठा के इधर रख देना, जिधर जिधर ए है। तो ए के जगह के पे क्या रखू? -4 -2D। इधर भी दूसरे ब्रैकेट में ए के जगह क्या रखू? -4 -2D, और फिर इधर +D भी तो है, वो लिखूंगा +D, समझा? फिर तीसरे ब्रैकेट में ए है, ए की जगह क्या लिखूं? -4 -2D, और इधर क्या लिखूं? +2D। समझ रख? पक्का? पक्का? इज इक्वल टू 8। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, इसमें से ये पहले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, तो इधर बचा 4 + 2D। दूसरे ब्रैकेट में बेटा -2D और डी, -D, उसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो 4 + D बचेगा। बात समझ आ रही क्या तुमको? और तीसरा ब्रैकेट, ये बेटा 2D - 2D कट गया क्या? -4 ही जिंदा बचा उधर, इज इक्वल टू 8। अब क्या तुम सारे बच्चे ये बात समझ सकते हो क्या कि माइनस माइनस, जिनको लाल ठिपका लगाया मैंने, खून की निशानी, माइनस माइनस प्लस, वो तो फिट्टम पाट होके उड़ गया वो वाला।
और ये वाला -4 गया उधर डिवीजन में, ये वाला -4 गया उधर डिवीजन में। तो अपने पास इधर क्या बचा, 4 + 2d इंटू 4 + d इज इक्वल टू 8/4 2। सॉरी सॉरी, हाँ -2 -2। क्लियर। पहले वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन लो, 4 + 2d में से 2 कॉमन लो, तो ब्रैकेट क्या बचेगा, 2 + d बचेगा क्या। 2 + d इंटू 4 + d इज इक्वल टू, उधर 2 आके बैठा है, इधर -2 है, 2 2 काटो ना, तो इस तरफ क्या बचेगा, -1। समझ रही है। अब ये खोल दो, क्योंकि डी सॉल्व करना है, उसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, ये गाउठी मेथड है ना, तो इसमें डी सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा, ब्रैकेट खोलो, 2 4 जा 8, और 2d जा 2d, फिर d 4 जा 4d, 2d और 4d 6d, और dd जा d² इज इक्वल टू, उधर क्या है -1, -1 को इधर बुलाओ, +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक आए। इसको लिखो, d² + 6d + 9 इज इक्वल टू 0। दिस लगा कुछ तो स्पेशल है ये। d + 3 सा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर उधर जाके 0 की तरफ जाके स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो d + 3 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कितनी आई, -3। अगर डी की वैल्यू तुम्हारे पास में आई, तो तुम लगेज ए की वैल्यू ढूंढ सकते। कैसे, तुम्हारे पास इक्वेशन है, उसमें डी की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू झटपट मिलेंगी। डी की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। a + 2d, 2 टाइम्स -3 -6 है ना, -6 इज इक्वल टू -4। a - 6 इज इक्वल टू -4, -6 उधर जाके +6, 6 - 4 2, ए की वैल्यू 2 आ गई। और भाषण समझ रहा क्या, अच्छा अपने को ये तो पूछा ही नहीं था, अपने को फाइंड क्या पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वो आ गया अपना -3, है ना। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ रहा, समझ रहा, समझ रहा। ए भी पूछते तो निकाल ही लेते थे। कुछ लिखना हो तो लिख लो, एकदम गाउठी मेथड है ये, बिना दिमाग लगाए कि पहली टर्म एपी का ए पकड़ लिए, फिर a + d a + 2d a + 3d पकड़ लिए, तो आ जाएगा। आई एम श्योर नाइन्थ के जो बच्चों ने थोड़ा भी ध्यान दिया उनको समझ गया होगा ये, है ना। मुंडी भी हिला रहे बहुत जन। अब भी नहीं पर, एक बार और लेना पेपर, क्योंकि वो जो चैप्टर का जो चैप्टर का क्वेश्चन भी आया, तो उस चैप्टर के बारे में मेरे को समरी देनी पड़ रही नाइन्थ के बच्चों के लिए। अब ये बस nth टर्म्स में और जा रहा था, इसलिए मैंने SN नहीं निकाला अभी, नहीं तो SN का फॉर्मूला कैसे आया वो भी बता देता था मैं शॉर्ट में वापस। अब आएगा ना, एक आधा क्वेश्चन रहेगा इसमें, नहीं तो 25 तारीख के पेपर में पेपर बताऊंगा मैं। हो गया क्या भाई लिख के, कुछ भी नहीं समझा तो डबल पूछ सकते हो, ट्रिपल पूछ सकते हो, पर पूछ लेने का, उधर ही स्मोकड़ा होने का रोज पूछ के, घर पे जाके रोते नहीं बैठने का। हो गया क्या सबका। वैजापूर आदिती काय निवडणुकीत उभी असते का, तिची फॅमिली निवडणुकात आहे का, वैजापूर, कोणी पण, आदितीची फॅमिली याच्यात असते का निवडणुकांमध्ये, तुला माहिती आहे का हो? काय अक्षदा,
ती निवडणुकांमध्ये असते का काही आदिती? तिचं फॅमिली वगैरे हे सगळं? हो वाटतं. स्कूलला येत असते का ती? कोणत्या स्कूलमध्ये? तुझ्या स्कूलमध्ये की ओमच्या स्कूलमध्ये? ती सेंट मोनिका मध्ये. ओम पण त्याच्यातच आहे ना, सेंट मोनिका मध्ये? नाही भैया मी आ रहा अच्छा अच्छा. तुम्ही दोघं कोणत्या याच्यात आहात? अक्षत आणि ओम संजीवनी ना, दोघ जण? नाही सर मी आहे संजीवनी मध्ये. अच्छा. ओम तुझं? आरोन अकॅडमी. आरोहण. चार मशीन है। मैं दो रिपीट कर आपके पास दो टेस्ट पर एक चेक में आप एक मशीन चेक कर सकते हो। तो क्या प्रोग्रेस में आप पहले बार में बराबर हो? तो पहिले बार में बरोबर बता तुम्ही. इसमें फॉल्ट है ना, दो मशीन में फॉल्ट। हाँ. तो फॉल्ट डिटेक्ट करने का चांस. तो दो चांस है, दोनों दोनों के दोनों निकलते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है आपके दोनों बराबर? एक मिनट, ये उड़ा था. ये हो गया था सबका लिख के? लिखना है क्या? लिख लो. पुढचा करतो आपण, लक्ष घ्यायचं ना. ये तो भाई भाई बहुत बहुत सोपा क्वेश्चन आ गया अपने पास. 9वीं वाला हो, ध्यान दो. देखो तुम्हारी जिंदगी की एकदम अच्छी दिन चल रहे तुम्हारे. वो देखो ऊपर 25 है लाल लाल, और नीचे 35 है. तो 35 और 25, बाहर का एक्सटर्नल 35 प्लस 25 हो जाएगा. कितना? जल्दी बताओ. 60. 60 और 60 तो वाई भी कितना? 60. तो एक्स कितना? 120. लीनियर पेयर है ना. लीनियर पेयर में अगर ये वाला 60 हो गया बेटा, तो बचे वाला 120 हो जाएगा ना. समझ आता है ना सब 9वीं के बच्चों को इतना? बगा बगा 9वीं. नक्की? किसी को नहीं समझ रहा? मैं डबल बताता हूँ, पूछो. पूछना है किसी को? ना. ठीक है. लिखना तो नहीं. ये वाला इजी हो जाता है ये. हाँ, ये क्वेश्चन लिखो 9वीं वाला. और अपन ने ये उसमें दिवाली के समर के टाइम किया है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ा है ना अपन ने. तो शायद देखा था, डायरेक्ट वैसे छूट गया था. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेजर्ड फ्रॉम टू अर्थ स्टेशंस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. देखो ये अंतरिक्ष में इलॉन मस्क का सैटेलाइट उड़ रहा है. बड़ी सारी धरती पर दो अर्थ स्टेशन थे. एक अर्थ स्टेशन से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पाया जाता, और दूसरे अर्थ स्टेशन से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पाया जाता था, 30 and 60 रिस्पेक्टिवली. इफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ स्टेशन विच आर इन स्ट्रेट लाइन विद द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द स्ट्रेट सैटेलाइट. ओ, एक मिनट. विच आर इन स्ट्रेट लाइन विद द पॉइंट डायरेक्टली देन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट. अरे ये एक ही तरफ है, दोनों भी. ये 60 डिग्री वाला उधर नहीं है, ये 60 डिग्री वाला इधर है. समझ रहे हो तुम? विच आर इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थ स्टेशन. वो दोनों अर्थ स्टेशन आर इन स्ट्रेट लाइन विद द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट. सैटेलाइट के नीचे जो धरती पे पॉइंट है, इसके बाद अगर तुम चलना चालू करो तो ये दोनों भी अर्थ स्टेशन, स्टेशन नंबर 1 S1 और स्टेशन नंबर 2 S2, ये दोनों एक ही लाइन में है. समझ आ रहा है सब बच्चों को? नक्की? और इन दोनों में गैप कितना है, दोनों अर्थ स्टेशन में? दोनों धरती पे के वो स्टेशन में कितना गैप है? 4000 किलोमीटर. 4000 कौन सा गैप है? समझा क्या बच्चों तुमको? ये स्टेशन से ये स्टेशन तक. वो स्पेशल फोटो याद है? याद है वो स्पेशल फोटो? कौन सा स्पेशल फोटो? कि ये वाला 60 है, तो अभी देखो ग्रीन. ये वाला कितना? 120. तो क्या हुआ स्पेशल इसमें? अरे आइसोसिलस ट्रायंगल हो गया वो. ये करोड़ों बार बताया वाला है मैंने तुमको कि 60 30 एक साइड में हो गया, तो समर में बहुत बार बताया वाला है ये. तो वो 120 और 30. तो बचे वाला वो पतले ट्रायंगल का एंगल कितना हुआ? 120 यानी 30, 150. तो बचा वाला एंगल कितना हुआ? 30. 30 30 दो एंगल सेम हो गए कि 30 30? तो दो एंगल सेम हो गए तो क्या होगा? दो साइड सेम हो जाएंगे. कौन से दो साइड सेम होंगे? जो 30 को अपोजिट है और जो 30 को अपोजिट है. तो नीचे वाली काली साइड 4000 है क्या? तो ऊपर वाली काली भी 4000 हो जाएंगी. म्हणजे पहले वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 4000 हो जाएगा. समझ रहा क्या बात? देखो जी देखो, ये 4000 हो जाएगा और ये एंगल है 60 डिग्री. समझ रहे हैं? ये 30 और ये 90. 30 60 90 का ट्रायंगल याद है बच्चों तुमको? याद है?
30 के सामने साइड 1 रहती है, 60 के सामने साइड √3 रहती है, और 90 के सामने साइड 2 रहती है। तो 2 बन गया 4000। कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई क्या 4000 बन जाए। किसका डबल करके 4000 आता है? 2000 का। तो ये √3 को भी 2000 ला के देना पड़ेगा, और एक को भी 2000 ला के देना पड़ेगा। तो ये वाली साइड हो जाएगी 2000, और ये वाली खड़ी वाली साइड हो जाएगी 2000 √3। हमको क्या पूछा? हाइट ऑफ सैटेलाइट, धरती से कितने हाइट पे है वो। तो 2000 √3 सॉल्व करना है। 2000 इंटू 1.732, 17 का डबल कितना? 3464 किलोमीटर। समझ रहा? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है ये। हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा कमांड रहे, अगर तुम्हारा बेसिक एकदम ब्लंट कमांड रहे ट्रिग्नोमेट्री पे, मजा आ जाएगा तुमको फिर। लिखो भाई लिखो। नववीला तर माझा फोर्स नाही या की नका येऊ, पण 10वीला आहे, शेवटचा वर्ष असतो, नंतर 2 वर्ष मेंटल ट्रॉमा फार राहतो. कारण तुम वीडियो गेम भी खेलो, तो वीडियो गेम खेलते खेलते जब गेम खत्म होता, तुम हार जाते, और तुम जिसने तुमको मारा उसके उसे देखते रहते वो गाइस खेल रहा, तब तुम मन ही मन गिल्ट में रहते कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा. 2 साल से अजीब से जाते हैं, बहुत अजीब से. और अगर तुम पढ़ाई वाले चीज में रहे, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर क्योंकि मैंने 5 बैचेस, 4 बैचेस गए हाथ के नीचे से, मेरे को मालूम है कि क्या दशा रहती है 2 साल बच्चों की. तुमको अगर पापा बिजनेस पे बैठना है फिर तान नहीं रहता, फिर तुम 11वीं नहीं हो रही तुमसे, फिर आ जाएंगे तुम इवेंचुअली 8वीं 12वीं में, साढ़े साढ़े 11वीं के बाद तुम आ जाएंगे वापस. पर अगर तुम्हारे पापा के पास मौका और पैसा नहीं है, मतलब तुमको पढ़ाई लिखाई से कुछ करना है, तो फिर तुम टेंशन में चले बराबर. हाँ नहीं, दिल्ली में कॉलेज के बाद वो जब जेई नीट होती ना, उसके बाद तुम किधर घूमने नहीं जाएंगे अगर तुम जेई नीट में रहते हो. सीए वाले तो वैसे ही लॉक रहते हो, 4 साल किधर 5 साल किधर जा नहीं सकते. जेई नीट का तुमको लग रहा होगा प्लान करेंगे ट्रिप का, तो ऐसा हो जाता है जनवरी की जेई मेंस के रिजल्ट पे तुम्हारे माँ बाप को पहले झटका लगता है, फिर अप्रैल के मेंस पे दूसरा झटका लगता है, फिर अप्रैल एंड पे सीईटी का फाइनल झटका लग जाता है. उनको तब तक मालूम हो जाता है बच्चे से एडवांस और विथड्रॉ नहीं हो रहे. आणि फिर जून महीने में रहता रिजल्ट, मई में तुम्हारी एग्जाम होने वाली रहती. आणि जो घर पे मातम रहता कि भाई साहब धोखा कर दिया अपने बच्चे ने 2 साल में. उसके बाद तुम अगर माँ को बोले कि सब दोस्त गोवा जा रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? ऐसा चप्पल की. बहुत महंगे बच्चे यार तुम. साल में वापस लिख रहा तोड़ गया हो. सच में बहुत महंगे बच्चे हो. 4000. ये भी 4000 बच्चों. ऑनलाइन तुमको दिख रहा है ना, तुम लिखो फिर फटाफट लिखो. तो उसके बाद ये वाला 60, ये √3 रहता, ये 2 रहता 2 टाइम्स, तो 2 बन गया 4000, तो √3 बन गया 2000 √3, 3464 किलोमीटर. वो तुम लोग एक एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन देखो तुम.
अभी जैसे मैं कल तुमको रात में जो बच्चे बैठे थे उनको मैं बोल रहा था ना कि उनको सीनियर बैच के 2-4 बच्चों को लगता था भाई कुछ कमीशन मिलता है वाइब्रेंट डीएक्स से। तो वो जैसे जब उस मोमेंट में बच्चे रहे तो समझ नहीं पाते। तुमको लगता होगा तुम कल सुन रहे थे, तुम थर्ड पर्सन बन के सुन रहे थे ना, क्योंकि वो बात सेकंड पर्सन मेरे और उनमें थी और तुम थर्ड पर्सन सुन रहे हो। तो तुमको लग रहा होगा कि उनको कैसे नहीं समझ आ रहा है, उनके भैया को, भैया की बात पर उनको विश्वास कैसे नहीं हो रहा। तो वैसे ही अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 साल से 10वीं के बच्चों को पढ़ाया है और मैं देखता हूँ कि 2 साल फिर क्या हालत होती है बच्चों की। तो 10वीं में लास्ट में एक तो माता पिता लेके जाने हो रहेंगे तुमको, बालाजी रामेश्वरम ऐसा कुछ होगा तुम्हारा मार्च एंड पे अगर फिक्स होगा तो वो, नहीं तो फिर अगर तुमको दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता है घर से ज्यादा तो ये एक जरूरी रहता है ट्रिप 10वीं के बाद, 10वीं के एंड पे। वो ट्रांजिशन 10वीं से 11वीं वाला ट्रांजिशन बहुत ये रहता खराब। वो दिल टूटने वाली चीजें उधर होती है अभी 15 मार्च से 30 मार्च में, जिनके लफड़े उनके ब्रेकअप होते हैं, सब दूर दूर जा रहे हो। यानी दूसरी की उसकी वाली कोचिंग में स्कॉलरशिप लग गई, एंट्रेंस लग गई, वो चले गया उधर, उसका सेट हो गया, वो जा रहा 2 अप्रैल को। अपना नहीं हुआ, अपना इंटरव्यू नहीं हुआ, अपना ये नहीं हुआ, अपना वो नहीं हुआ, फिर और दो दो एग्जाम दो, 3 एग्जाम दो। फिर भाई बोलो भाई उनको डबल दे सकते हैं क्या, कुछ हो सकता है वो लास्ट वो 15-20 दिन में देखता ना। एंड फिर हालत खराब रहती। तो अभी वो है कि अभी इंटेंसिवली मतलब अब जिन्होंने तुमने भरा भी, तो अब भी से ट्रिप की ख्याल हम नहीं रहने का, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, गॉगल एक बार कहिए चुपचाप पढ़ेगा, बस पढ़ेगा। 21 तारीख को जब संडे हो जाएगा फिर 22, 23, 24 3 दिन में सब हो जाता बरोबर, चश्मा लेने का, क्या लेने का, गॉगल लेने का, चड्डी लेने का, ये लेने का, सब हो जाता 3 दिन में। तब तक सिर्फ पढ़े, ठीक है। फिर वो एक हफ्ता पूरा, 8 दिन पूरा ट्रिप, फिर सब वो अभी देखो तुमको, तुम्हारे बैच का जो हुआ समझो अभी 10वीं का, वो एक तो ट्रिप में आए नहीं तो नहीं आए, वो वाली चीजें होंगी ना। तो उससे ये वाली सारी, ये अगले वाली बैच जो जैसे भी रहे ऑफलाइन हाइब्रिड, जिस जिस भी मोड में रहेंगे हाइब्रिड या कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो अगर हुई अनाउंस तो ये टपोरे पूरे पूरे टिप जाएंगे उस पर। पर ये बहुत विचित्र बैच है मेरी अपकमिंग, एक सॉरी वर्क इस मन पे मत मान ले, पर तो महंगे है थोड़े। क्या करूँ मैं, इसलिए मैं मैथ करा रहा हूँ तुमको, तुम मैथ में सुधर जाओ थोड़ा। चलो अभी बताओ, देखो देखो आप सब जन ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? एक अभी मैं अभी एक चीज सिखा रहा मैं तुमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तुमको सबको इतना तो मालूम है कॉन्सेप्ट, देखो इधर, ax + bx + c = 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, बरोबर। अब मैं तुमको इसके रूट्स के बारे में बात बता रहा हूँ। अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना रहा, फाइंड ढूंढ के जो बता, तो फिर उसका फॉर्मूला है, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढ के जो बता, और एक्स की कितनी वैल्यू आती है, दो दो वैल्यू आती है। उसका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। ध्यान रखो बर, अगर रूट फाइंड करना रहा तो। आणि दूसरा, रूट फाइंड नहीं करना है, जैसे तुम्हारे घर पे, नहीं जान दो बहुत विचित्र हो जाएंगे। रूट फाइंड नहीं करना है, लेकिन रूट के बारे में जानकारी निकालनी है, ठीक है। मान लो तुम्हारे गली में, अब लासुर में रहते ना अपन गांव में, तो तुम्हारे गली में कोई लड़का और कोई लड़की बात करते टाइम गली की बाइका लोगों को दिख गए। फिर अगले दिन सब आवरने के बाद, स्वयंपाक करने के बाद, जब वो 4-5 जन का ग्रुप बैठल रहता या फिर एक घर पे, तो उधर विषय निकलता। आणि फिर विषय किधर भी जाता, इमेजिनेशन की कोई भी स्ट्रेच रहती, कोई भी लेंथ रहती, लेकिन इतना दूर तक जाने के बाद जब कोई घर में एक आधा दूसरा व्यक्ति आ रहा, सासू भाई आ रही, कुछ आ रही, तो विषय बदलने के लिए उन महिलाओं में से एक सुनबाई बोल देती, जाऊ दे ना आपल्याला काय करायचं त्याचं। 1 घंटा उन दोनों पे विषय चर्चा होने के बाद एकदम से एक लाइन आती, जाऊन देना आपल्याला काय करायचं त्यांचं। तो ये वैसा है, रूट फाइंड नहीं करने का है, पर रूट पे चर्चा बहुत करने की है, ठीक है, चर्चा।
चाय पे चर्चा, हल्दी कुमकुम और चर्चा। ठीक है, तुमको क्या लगता है गुरुचरित्र पारायण बस में कोई ऐसी जाती लेडीज? उधर 10 बजे खत्म होता पारायण, 11 बजे घर पे आते सब, या घंटा उधर ही चल रहा था बड़ 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 बड़। और सुबह 7 बजे 8 बजे पारायण रहता, लेडीज 7 बजे से जाग बैठती, अंदर नहीं जाती केंद्र में, पहले आधा घंटा विषय चल रहा था। देखो इधर सब, तो रूट फाइंड नहीं करने का है। ठीक है, रूट की जानकारी चर्चा निकालनी है, तो अपने को डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब कौन? डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो रूट में का टर्म b² - 4ac। b² - 4ac नजरें हैं, नजरों से बहुत कुछ देखा जा सकता है। अगर हमको ये मालूम रहे, इससे हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर b² - 4ac मतलब अगर लड़का लड़की बस गली में गप्पा नहीं मार रहे, बाजू के गली में वो दोनों गप्पा मारते टाइम दिखे, कुछ तो चक्कर चल रहा है। रियल रूट्स, खबर पक्की है। किधर लेके जा रहे हो विषय अभी? भैया ये रिकॉर्डिंग पे रहेगा। बाबा बाबा, आणि 7वी SRG वाले पोट्टे इसको देखते, कर तुर्की हिमांशी मंत्री के डोके पे क्या त्रास होगा? ऐसे लोग दूध भी बिगड़ जाएंगे फिर। देखो देखो, वाह, अनलिस्ट करने का टाइम आ गया, पूरी यूट्यूब पे उड़ेगा अभी। देखो फिर b² - 4ac अगर लेस देन 0 रहा, लेस देन मतलब खबर उड़ती उड़ती है ये कि वो दोनों बात कर रहे थे पानीपुरी की गाड़ी के पास। ठीक है, पर किसी ने देखा नहीं, वो पांचों बाई में से किसने नहीं देखा? सब बोल रहे मिताच्याकडून ऐकलं, मितेच्याकडून ऐकलं, त्यांनी सांगितलं होतं, माझा मुलगा पण होता तिथे पाणीपुरी खाताना, त्यांनी सांगितलं. ठीक है, मग एक बोल रहे तुझ्या मुलाला किती मार्क आले होते शाळेत, फिर इस विषय किधर भी जा रहा, किसी के पास पक्की खबर नहीं, लेस देन 0 तो इमेजिनरी है सब, रूट्स इमेजिनरी है, नॉन रियल रूट्स रह सकते हैं, इक्वल रूट्स। ठीक है, दो तरफ से खबर आई है, वो तब रहता जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता। जब d = 0 है तो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल रहते, इक्वल। बात समझ आ रही है तुमको? पोराची जितकी चूक आहे तितकीच पोरीची चूक आहे। बात समझ रही है तुमको? ऐसा है। अभी अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो अपने को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा। अपने को इसका b² - 4ac 0 करना पड़ेगा। इसका b कौन है? b, ये समझ तक तुमको? x को चिपके वाला b रहता, x को चिपके वाला b रहता, इधर x दिख रहा है तुमको? x, तो x को चिपके वाला 2 टाइम्स α - 4, वो पूरा b है। तो आखे उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 2α - 8, ये b है। इसका स्क्वायर -4 टाइम्स ac, a मतलब x² को चिपके वाला, तो a कौन है भैया? α - 4, और c कौन है? 4। ये सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। भाषण समझ में आ रहा क्या सब? चेक करो, खोल दो, 2α - 8 का होल स्क्वायर खोल दो, 4α² +64 -2 × 2 × 8 करो ना भाई। और ये -4 4 -16, -16 इंटू ये ब्रैकेट, -16α, -16 इंटू -4 +64 इज इक्वल टू 0। 4α² -32α -16α, तो ये हो गया -48α, प्लस का 64 और प्लस का 64, ये हो गया प्लस का 128 इज टू 0। अपने को अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये जो तो ये जो 4α² -48α +128 है, तो 4 48 और 128 तीनों में 4 कॉमन है, तीनों में 4 कॉमन है। कॉमन लो, कॉमन लो तो बनेगा α², 48 में से लिया तो -12α, 128 और खींच लिया तो 32 इज इक्वल टू 0। और 4 मल्टीप्लीकेशन में ना इस ब्रैकेट के साथ, तो उधर 0 के नीचे डिवीजन में जाएगा, 0/4 गया, खत्म। तो अपने पास अभी इतना अंदर का इक्वेशन बचा, α² -12α +32 इज इक्वल टू 0। इससे अल्फा की वैल्यू ढूंढ सकते हो कैसे? ऐसे, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, -8 -4, तो α-8 और α-4, ऐसे दो ब्रैकेट बन गए इज इक्वल टू 0। दो जन मल्टीप्लाई हो रहे, α-8 और α-4, उधर देखो, और 0 बना रहे।
तो दो जन अगर मल्टीप्लाई होते और उनका आंसर जीरो आता तो दोनों में से एक तो जीरो रहने को ना, तो एक तो जीरो रह सकता, तो अल्फा की वैल्यू 8 हो जाएंगी। ये -4 जीरो रह सकता, अल्फा -4 इक्वल टू 4। तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या रह सकती, 8 नहीं तो 4। बोथ ए एंड बी। समझ लगा। पहले जो मैंने तुमको हल्दी कुंकू मंडल की सारी गाथा सुनाई, अगर तुमको वो लिखना है तो मैं उसको शेड ऑरेंज करके रख दे रहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तुमको रूट ढूंढने बोला, ठीक है, तो वो है, पर तुम रूट नहीं ढूंढना है। ठीक है। जैसा जो तुम स्कूल में से घर आए, तुम बहुत उदास थे। मान लो लासुर वाली स्कूल है तुम्हारी, लोकल स्कूल है। तुम्हारे झगड़े हो गए, तुम तुम रोते रोते आए घर पे, बहुत उदास थे, तुम खाना खाए कुछ नहीं, बात भी नहीं कर रहे, बैठ गए। तो मम्मी पूछ रही काय झालं, गॅस काही सरांनी रागवलं का, काही झालं का, तुम कुछ नहीं बोल रहे। एंड फिर मम्मी ने समझो तुम्हारे कोई फ्रेंड का नाम ले लिया, इसने कुछ बोला क्या, नहीं, तो तुम उस पर मुंडी हिलाय नाही। तो मी तिला सांगू का, मी काही बोलू का तिच्याशी, मी फोनवर बोलू का, काय झालं विचारू का तिला, तो तुम और ताप रहे, तुम बोले तू काहीच बोलणार नाही, मी बघल माझं। पर तुम्हारी मम्मी को चुल नहीं रहती, वो जैसे ही घर से बाहर, वो रूम से बाहर गई, लगे उसको फोन लगती, काय झालं आज। तो ये वैसा है कि रूट फाइंड नहीं करना है, लेकिन वो जानकारी निकालनी है। तो 9वीं के बच्चों, है ना, क्योंकि जिस प्रकार का तुम्हारा आईक्यू दिया है भगवान ने, उस प्रकार के आईक्यू पे आके मेरे को समझाना पड़ा। ठीक है? तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो रहा तो रियल रूट है, अगर ये लेस देन जीरो रहा तो कुछ भी हवा हवा में बातें। आणि अगर ये इक्वल टू जीरो रहा तो फिर गलती दोनों की, एक की गलती नहीं भाई। कृष्णा तू काय खुश हो रहा है ना, तुझी समाधी, ये हो गया क्या। ये इस टॉपिक को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा आने के कारण नहीं होता। अगर रूट्स विथ रूट सेम इन वैल्यू बट अपोजिट इन साइन रहे, तो अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाता है। एक रूट 3, दूसरा -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा जीरो था, माइनस बी बाई जीरो कर देना फिर। तो एक्चुअली बी वाली टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी बी जीरो है ना, ए तो थोड़ी जीरो रह सकता है, ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा ना इक्वेशन। समझा क्या। जल्दी करो बच्चों। ये पेपर हुआ होते आया ना, कि मैं तुमको ना एक गट्ठा दूंगा, 100-200 MCQ का घर पे रोज पढ़ाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों को टाइम रहता, उनको और करना रहता, उनको मैं वो दे दूंगा। भैया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी भी आएगा क्या, मींस 4 आएगा क्या। 8 और 4 दोनों है ना बेटा। अरे नहीं, 4 नहीं, मतलब 4 नहीं, 4 नहीं। अगर 4 अगर हाँ रखे, नहीं, हाँ फिर अल्फा ए जीरो हो जाएगा ना, 4 नहीं, तो सॉरी, इसका एच आंसर आएगा। भला। तो ऑनलाइन को भी, ऑनलाइन भी है, रिद्धिमा पोरवाल बोलेगी वो इंटरेस्टेड है।